शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात रस आनंद का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम इसे हिंदी ग्रामर के अनुसार देखें इसकी परिभाषा तो होगा, जब किसी काव्य को, काव्य का मतलब होता है साहित्य, उपन्यास, नाटक, इन सभी को काव्य कहते हैं। जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने, देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद मतलब मजा, आनंद की अनुभूति होती है, तो हम उसे रस कहते हैं। आया समझ में? तो आइए पढ़ते हैं रस के बारे में डिटेल। रस चार प्रकार का होता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसको समझने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। काव्य का मतलब होता है साहित्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, इन सभी को काव्य कहते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसमें जान नहीं बचता, ठीक उसी प्रकार से अगर काव्य से रस को निकाल दिया जाए तो वह पद की तरह ही व्यवहार करेगा, अर्थात रस को ही काव्य का आत्मा कहा गया है। आइए पढ़ते हैं दोस्तों रस के बारे में डिटेल। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पहला रस स्थायी होता है जो कि 10 प्रकार का होता है। दूसरा रस विभव, इसको पुनः आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव में बांटा है। तीसरा रस अनुभव, चौथा रस संचारी भाव। दोस्तों, सबसे पहले विभाव पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद अनुभव, उसके बाद संचारी भाव पर, सबसे लास्ट में स्थायी भाव पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन यहीं से आता है। विभाव को 2 भागों में बांटा गया है, आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन को पुनः आश्रय में बांटा गया है और विषय में, और उद्दीपन को बाहरी वातावरण और विषय की बाहरी प्रतिक्रिया। इन चारों को समझने से पहले हम एक उदाहरण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चारों की परिभाषा इस उदाहरण से जुड़ा हुआ है। किसी घने अंधकार वन में कोई व्यक्ति घिर जाता है और उसका सामना शेर से होता है। अगर शेर दहाड़ता है तो उसे सुनकर वह व्यक्ति कांपने लगता है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति घोर अंधकार वन में घिर जाता है, घिरने के बाद उसका सामना एक दहाड़ते शेर से होता है तो वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगता है। अर्थात इस उदाहरण में डर अर्थात भय का स्थायी भाव होगा। भय एक स्थायी भाव है जो उस व्यक्ति के मन में संचालित हो रहा है। आइए दोस्तों, आश्रय विषय, बाहरी वातावरण, विषय की बाहरी प्रतिक्रिया को इस उदाहरण से जोड़ते हैं। आश्रय हम उसे कहेंगे जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो, समझ में आया? और विषय हम उसे कहेंगे जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होगा। इस उदाहरण में स्थायी भाव अर्थात भय का भाव इस व्यक्ति के मन में जागृत हो रहा है, तो व्यक्ति होगा आश्रय। आया समझ में? और विषय शेर होगा, क्योंकि शेर को देखकर उसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है। अब दूसरा उद्दीपन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों। पहला बाहरी वातावरण, दूसरा विषय की बाहरी प्रतिक्रिया। उद्दीपन का मतलब होता है पुनः जागृत कर देना। इस उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि उद्दीपन की परिभाषा है क्या। किसी भी स्थायी भाव को पुनः जागृत कर देना, मतलब पुनः उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और बढ़ा देना, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति है जो शेर की दहाड़ सुनकर तो ऑटोमेटिक वह डर जाता है, लेकिन वह बाहरी वातावरण इस उदाहरण के अनुसार घोर अंधकार अर्थात घने अंधकार को देखकर और डर जाएगा। समझ में है? आप खुद अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मैं जंगल में हूँ, मेरे सामने शेर है। शेर को देखकर तो ऑटोमेटिक आपको डर तो लगेगा ही, और ऊपर से घने अंधकार है तो आपको और ज़्यादा डर लग जाएगा, अर्थात भय का एक स्थायी भाव और जागृत हो जाएगा। समझ में है? उसी प्रकार विषय की बाहरी प्रतिक्रिया का मतलब होता है शेर की दहाड़, अर्थात
शेर बाहरी प्रतिक्रिया के रूप में कुछ करेगा जिससे व्यक्ति डर जाता है तो हम उसे विषय की बाहरी प्रतिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुभव के ऊपर। अनुभव हम किसे कहते हैं? आश्रय की बाहरी प्रतिक्रिया को हम अनुभव कहते हैं। इस उदाहरण के साथ अगर लिंक करें तो हम समझेंगे कि आश्रय एक व्यक्ति है, वह शेर के सामने में डर जाएगा तो डर के मारे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या कुछ ना कुछ रूप से करेगा, तो हम उसे ही अनुभव कहते हैं। अनुभव 5 प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, इसको अच्छे से समझना, रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में इमेजिन करके देखना कि मैं जंगल में फंस गया हूँ, मेरे सामने शेर आ गया है, इसके साथ साथ घोर अंधकार भी है। इस सब को इमेजिन करना और अनुभव करना कि मैं शेर को देखकर कैसे कैसे प्रतिक्रिया करूँगा। सबसे पहले तो आप कायिक प्रतिक्रिया करोगे। कायिक प्रतिक्रिया का मतलब होता है आप भागने की कोशिश करोगे शेर से बचने के लिए, समझ में आया? तो हम उसे कायिक प्रतिक्रिया कहते हैं। वाचिक का मतलब होता है आप मुंह से शेर के प्रति कुछ ना कुछ बोलोगे, भाग जाओ भाई प्लीज, भाग जाओ, मेरे को मत खाना करके। ये सब कुछ ना कुछ वचन से आता है, मुंह से कुछ ना कुछ बोलोगे, वही होता है वाचिक अनुभव। मानसिक का मतलब होता है आपको मानसिक रूप से डर लग जाएगा, कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा ये शेर। इस प्रकार का जो डर होता है वह मानसिक अनुभव कहते हैं। आहार्य का मतलब होता है व्यक्ति मन की भावना के अनुरूप कृत्रिम वेशभूषा धारण करता है तो हम उसे अनुभव कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो पुनः इसको फिर से 0 से शुरू करना, 2-3 बार देखोगे तो आपको और दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चौथा अनुभव सात्विक का मतलब ये होता है जब वह व्यक्ति शेर को देखेगा तो उसके शरीर से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होगा, जैसे कि पसीना निकलना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब सात्विक के अंतर्गत आता है। आया समझ में दोस्तों? आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको आसान भाषा में समझाया हूँ, पुनः देख लेना इस वीडियो को। चौथा संचारी भाव है। चौथा नंबर का रस है संचारी भाव। संचारी भाव हम उसे कहेंगे जो आश्रय की मन अर्थात चित्त में कुछ क्षण के लिए तो उत्पन्न होता है लेकिन कुछ क्षण पश्चात वह समाप्त हो जाता है। जैसे चिंता जब हमारे मन में आता है तो वह कुछ समय के लिए रहता है, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद हम धीरे धीरे घूमने लगते हैं घर परिवार में, तो वह चिंता दूर हो जाता है। तो यह क्षणिक होता है। इसकी संख्या 33 होती है, याद रखना इसकी संख्या 33 होती है। दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि रस 10 प्रकार का होता है, हर एक रस का एक स्थायी भाव जरूर होता है। इस प्रकार 10 रस का 10 स्थायी भाव होगा। सबसे पहले रस है श्रृंगार रस, उसके बाद हास्य रस सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का रस है करुण, इसी क्रम में सबसे 10वें नंबर का रस है वात्सल्य रस। आया समझ में? दोस्तों एक अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होता है कि किसी भी चीज़ को रटते नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपके मेमोरी में अर्थात माइंड में हमेशा के लिए रह सके। आपको बहुत ही अच्छे से समझना है मेरे दोस्तों, रटने की कोशिश कभी भी नहीं करना, नहीं तो आने वाले कल तक आपको याद नहीं रहेगा। आया समझ में? श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाग होता है रति अर्थात प्रेम। दोस्तों आप लोगों ने कई बार मूवी देखे होंगे, उसमें नायक अर्थात हीरो, नायिका अर्थात हीरोइन से उसकी सुंदरता अर्थात श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण उससे प्रेम करने लग जाता है, तो वहाँ उस सेंस में श्रृंगार रस होता है। आया समझ में? रटने को कोई जरूरत नहीं है, शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। श्रृंगार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई औरत या महिला या फिर लड़की श्रृंगार करेगा तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगा, तो उसी सेंस में श्रृंगार रस है। दोस्तों श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर का
श्रृंगार रस है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा नंबर का श्रृंगार रस है वियोग श्रृंगार रस। आप जिस भी काव्य को पढ़ेंगे अगर नायक नायिका के बीच में मिलने का भाव हो, अर्थात हीरो हीरोइन के बीच में मिलने का भाव हो, तो समझ जाना उस काव्य में संयोग श्रृंगार रस है। आया समझ में? वियोग श्रृंगार रस, जिस भी काव्य को आप पढ़ेंगे तो नायक नायिका के बीच में, दो प्रेमी जोड़े के बीच में बिछड़ने का भाव जब पैदा होगा आपके मन में, तो समझ जाना वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। दोस्तों इसका उदाहरण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जाम में आता है। समझ में आया? ज़्यादा पढ़ के ओवरलोड नहीं करना है। बात हुई क्लियर? दूसरा नंबर का है हास्य रस। हास्य से ही हास बना है। इस शब्द को अच्छे से समझ लो कि हास्य से ही हास्य बना है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस भी काव्य को पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, काव्य का मतलब होता है साहित्य, कहानी, नाटक, उपन्यास। आया समझ में? काव्य का मतलब यही होता है। जिस भी काव्य को पढ़ेंगे अगर आपके मन में, चित्त में हंसी का भाव आ जाए तो वहाँ पे समझ जाना हास्य रस है। दोस्तों तीसरा नंबर का रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। करुण से ही शोक जुड़ा हुआ है, अर्थात जिस काव्य को आप पढ़ेंगे अगर आपके मन में दुखी का पहाड़ टूट जाए तो वहाँ पे समझ जाना दोस्तों कि वहाँ पे करुण रस होगा। है वीर रस, आप किसी भी काव्य को पढ़े तो वहाँ पे होगा, अगर आपके मन में उत्साह का भाव हो तो समझ जाना वहाँ पे वीर रस है। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध, भयानक का होता है भय, विभत्स का होता है घृणा अर्थात जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। अद्भुत का होता है विस्मय स्थायी भाव, शांत का होता है निर्वेद। आया समझ में? और वात्सल्य का होता है स्नेह स्थायी भाव। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाना कि 10 रस है तो 10 इसका स्थायी भाव होगा। दोस्तों मैं चारों की परिभाषा एक लाइन में देना चाहूँगा, आप गांठ बांध लीजिए इस चीज को ताकि आप कभी भी ना भूले। 10 रस का परिभाषा एक ही है समझ में? आप किसी भी काव्य को पढ़ेंगे और आपके मन में जिस प्रकार का सेंस उत्पन्न होगा, सेंस का मतलब होता है हंसने का भाव, दुख का भाव, उत्साह का भाव, क्रोध का भाव, भय का भाव, घृणा का भाव, विस्मय का भाव, निर्वेद सम का भाव, स्नेह का भाव, तो वह समझ जाना कि उसका एक रस है। आया समझ में? सभी का परिभाषा एक ही है, समझ में आया? दोस्तों 10 रस का परिभाषा बिल्कुल एक ही है। अगर आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि 10 स्थायी भाव है, तो इनमें से अगर उत्साह का भाव अगर आपके मन में आ गया, चित्त में आ गया, तो समझना वहाँ पे वीर रस है। अगर आप को काव्य पढ़ रहे हैं तो आपके मन में डर आ रहा है, डर उत्पन्न हो रहा है, तो समझ जाना वहाँ पे भयानक रस है। समझ में है? दोस्तों बहुत ही आसान है, आप एक बार पुनः इस वीडियो को देख लेना।